आज 25 नवंबर 2017 है और कल वाले वीडियो में हम तारीख गलत बोल गए थे। जो कल वाला बंदर भोज था वो हमने डाला था, आज खरे साहब आए हैं साथ में, उनकी श्रीमती जी आई हैं। तो शनिवार के वजह से इन लोगों का पेट थोड़ा भरा हुआ है, तो हमने कहा आप लोग आइए सीखिए। और देखिए खरे साहब कभी आइएगा, ये खंभे बने हैं सब। अब देखिए शनिवार को भी आ गए, एक जो खंभे बने हैं इसी वहाँ से खंभा रख दीजिए। और फिर हम जज साहब के सामने बता दें कि वहाँ खंभा रख दीजिए, सुबह आइए, बंदर मिले न मिले और सब बंदर खा लेंगे। अच्छा, आपको इंतजार, ये खंभे बने हैं सब, थोड़ा थोड़ा खंभा, रोटी लाइए, गेहूँ लाइए, जो लाइए, और जब इच्छा हो आते रहिए, करते रहिए। और बस महीना 2-4 महीने में आप खुद ही देखेंगे कि क्या चमत्कार होता है, उसको आप करते रहिए। ठीक, अब इस समय हेलो भैया, 1 घंटे के बाद बात आप लोग करेंगे। इस समय मैं बंदरों के बीच में हूँ, मेरा बंदर भोज चल रहा है जी। ले 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 उठाओ, आके खाओ, उठाओ ले। अब आप लोगों की वजह से भाई खा रहे हैं। हाँ, कि कौन आ गया, इसके हाथ में चोट भी लगी। हाँ हाँ हाँ, इस समय आजकल बहुत ये फैले हुए हैं। इनका वो चल रहा है कुछ, आजकल ये फैले हैं चारों तरफ, इसलिए नहीं तो आप देखते हैं झुंड में कितने आ जाते हैं सब। तो चारों तरफ यही सब चल रहा है। ये देखिए कैसा रोटी पोंछ के खा रहे हैं। अब कोशिश किया करें घास पर डालिए, जहाँ बिल्कुल मिट्टी हो, गर्दा हो, वहाँ न डालिए आप। तो इन लोगों को, यही खरे साहब हैं हमारे इंदिरा नगर के, और उनकी मैसेज हैं। तो ये लोग आ रही, बंदर भोज कर रही है, बदमाशी मत करो, दिया एक झापड़, अच्छा एक झापड़ दिया कस के, अगर बदमाशी करे तो भगो उधर। हाँ हाँ, खाओ भाई। तो यही सारी चीज़ें हैं। दीपेश मिश्रा जी से आज बातचीत हुई थी, तो हमने कहा देखिए साहब, कीचड़ में आप जितनी बार ढेले फेंकेंगे वो कीचड़ आपके ऊपर आवेगा। इसलिए वो कोई जैसे कुत्ते टाइप के लोग होते हैं कि एक तरफ पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है, और कोई कुत्ता है उसका काम है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव है भौंकना। तो वो कोई भूकेगा, अगर आप ज़्यादा महत्व देंगे तो वो कुत्ता और ज़्यादा भूकने लगेगा। तो ये उसको केवल यही इशारा कर देना है। वो क्या अजीब सा नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है। तो कुत्ते टाइप के कहिए, या उनके माता पिता के ऊपर एक शक होता है कि पता नहीं ये किसकी औलाद है। कि एक आदमी के जहाँ दुनिया देख रही है, काम सीख रही है। आज वरुण शर्मा दिल्ली के, उन्होंने आज से बंदर भोज शुरू कर दिया है। 3 पेड़ लगाए हैं और व्हाट्सएप पर उसके फ़ोटो भेजे हैं। तो हमने कहा हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अगर हर आदमी दुनिया का हमको अगर इसी तरह सामान देने लगेगा तो हम इतने लोगों का काम कैसे कर पाएंगे। और जब काम नहीं करेंगे फिर लोगों की शिकायतें होंगी कि वो बाबा ढोंगी है और ऐसा है वैसा है। इसलिए भैया मैं जो कुछ हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ, सामने हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, और डंके की चोट पर मैं बात करता हूँ। और मैं मर्दानगी वाली, आज तमाम बंदरों के हाथ में काफ़ी घायल हैं, सब हाथ उठाए घूम रहे हैं। वो बंदरिया तो वो तो सब घूम रहे हैं पानी के लिए। इनको देखो प्यासे हैं और सब लैट्रीन में गए हैं वहाँ पानी पीने के लिए। इसके वजह से कोई नहीं आ रहा है। हटो चौधरी, तुम इसको हम बस हटो 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 इधर, हटो हटो इधर, हटो, चलो चलो हटो। तो लड़ाई झगड़ा सीजन चल रहा है, बहुत मारकाट मची हुई है इस समय। हेलो
जय हो भैया, मैं बंदरों के बीच में भोज कर रहा हूँ जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, 5-6 फ़ोन अब तक आ चुके कैमरा खुलने के पहले। तो मैंने यही कहा कि जो गंदे टाइप के लोग हैं उनका ना उनको कुत्ता ऐसा भौंकने दो। मोदी जी के ऊपर कितने कुत्ते भौंक रहे हैं इस समय। अगर मोदी जी हर कुत्तों का ध्यान देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे हैं। इसीलिए मैंने लोगों को ये दिखाना बताना, ये कुत्ते सब समझ रहे हैं कि मैं एक गिलास पानी न सोनिया के जानता हूँ, न मैं मोदी का जानता हूँ, न अमिताभ बच्चन का जानता हूँ, न बहन मायावती का जानता हूँ। एक गिलास पानी, और मैंने उनके लिए क्या किया है, मेरे पास प्रमाण प्रूफ रखा हुआ है। जिसको देखना हो यहाँ आके देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आके देखो। लेकिन जो कुत्ते टाइप के होते हैं वो केवल भौंकते हैं, वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके वो पता नहीं वो किसकी औलाद हैं। तो इसीलिए हमने दीपेश जी से कहा कि अब ज़्यादा क्या नाम है, अजीब सा उसका नाम है, तो उस कुत्ते को मत ध्यान दो। एक से एक लोग हमसे मिले हैं, एक लंदन के सैयद कैसर साहब, आप उनसे बात करें तो लगता है कि मुंह से शहद निकल रहा हो। इतना निहायत शरीफ आदमी आपके परवेज़ हो गए, और सैयद ये हो गए, कैसर साहब हो गए, स्पेन के आमिर साहब हो गए हैं। वो भी तो हैं मुस्लिम धर्म के, तो काहे लिए श्याम साधु को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग है। वो समझते हैं कि आदमी भाव से ही सब कुछ पता लग जाता है। और जो एक आदमी बुला रहा हो, चैलेंज कर रहा हो, तो उसको देखो, सुनो, समझो, तब जाके कमेंट करो। उसके बाद भी अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको लोग क्या नहीं कहेंगे। तो इसीलिए मैंने दीपेश जी से कहा, और उसने दीपेश जी से कहा कि आप दरोगा नहीं बन सकते हैं। तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ, उस कुत्ते को, कि अगर दीपेश को अगर वो दरोगा नहीं बन सकते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी की तपस्या की, कि मैं उनको दरोगा मैं बना के रहूँगा। मोदी जी हिंदुस्तान के एक नेता ही तो थे, क्या और कोई बाहर से आए थे? लेकिन जितना मोदी 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 पूरे वर्ल्ड में हो गया, क्यों हो गया? उनके पीछे बहुत ताकतें काम कर रही थी। बनारस से खड़े हुए भोले की ताकत मिल गई, और हमने इतने बंदर भोज किए कि हज़ारों रुपए हमने लगाए होंगे। सबका प्रमाण है हमारे पास में। जब वो चुनाव में भी नहीं खड़े हुए थे उसके पहले से मैं कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो हैं, वो जब पहली बार वो चुनाव में खड़े हुए थे उस समय भी मैंने भोज किया था, और उनकी बेजाई हुई थी, वो भी रिकॉर्ड हमारे पास रखा हुआ है। सब्सिडी में लोड है, अब उसको कौन निकाले, कौन करे? भाई देखो, तुम सबको डरवा रहे हो, तुम भगो उधर, डरवाओ मत। थोड़ा दूर दूर फैला के दीजिए। हाँ बस। तो चूँकि शनि देख रहे हैं कितनी रोटियां पड़ी हैं, और यही भंवरेश्वर महाराज जैसे हो उपाय चलो। अगर तत्काल इमरजेंसी फ़ायदा उठाना है, खरे साहब, चमत्कार देखना हो तो भंवरेश्वर चलो। एन के इन प्रकार इलेक्शन ख़त्म हो जाए फिर चलो, बस। कोई गाड़ी का किराया भाड़ा खर्चा कुछ नहीं करना, गाड़ी बंदर भोज के लिए है ही है, डीजल हमारे पास में है ही है। बस केवल एक ड्राइवर की हमको दिक्कत पड़ती है, तो कोई ना कोई चलाने वाला मिल जाए। अब भंवरेश्वर चलिए, वहाँ पर दीपेश मिश्रा लोग जो हैं उनके पिताजी गए थे, कहे हम 1 कुंटल गेहूँ लेके जाया करेंगे। तो आप ये नहीं भाई, चलो अलग अलग वो है, आप लोग जितना जो भी लेना हो ले, लेकिन भंवरेश्वर का अगर आपने पकड़ लिया कहीं, तब देखिएगा चमत्कार क्या क्या होता है। अच्छा भी लगता है भाई। देखो, हर आदमी अपनी कुशलता जो चाहेगा, तो आप कुशल से रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अब शनिवार को देखिए, ये भी लोग आ गए, उधर ये भी मिश्रा जी हैं, ये भी आ गए, हर शनिवार को आते हैं। इधर आप लोग आ गए, तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों को यहाँ पर। तो बंदर काफ़ी उनका पेट भरा है, बिखरे हैं, नहीं ऐसे रोटियाँ पड़ी नहीं रहती हैं। अब इनको सुनिए, ये रोटी वापस जाएगी कल सुबह। अगर मौका मिले, और सुबह में मौका न मिले, मौका निकालिए, थोड़ा दौड़िए, धूपिए, मेहनत कीजिए। आप ही अकेले आ जाइए, हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, और सवेरे आएंगे, फिर देखिए ये इसकी 3 रोटी खाएंगे सब।
हम कोई चीज़ बर्बाद नहीं करते हैं। बहुत से मूर्ख लोग आएंगे डाल दें, कहें हम उसका लौटार के न ले जाब। हम कहा क्यों, यह कहाँ लिखा हुआ है? हैं, ये कहाँ लिखा है? तो फिर भाई हमको रोज आना ही है। तो कल वाले राशन में इस समय बहुत फैले हैं। तो शनिवार का मामला है और कुछ इस समय आजकल सीजन की वजह से बड़ा झगड़ा चल रहा है। ये उनको काट रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, उनको दौड़ा रहे हैं। देखिए कितना वो बिना माँ का बच्चा है। देखिए वो अपने भाई के पास आकर के आगे, ए देखिए कितना छोटा सा, ए देखिए कहाँ जा रहा। ले भैया, ले भैया, अरे ले लो भाई, अरे डरो मत भाई, अरे तुम बहुत छोटे से हो। देखो भगे ले, या देखो मारे डर के देखो ये भाग रहा है। ले लो, अरे कितने छोटे से हो, आओ ले, ये ले दो, ले लो। अरे भाई भागो मत यार, ले खाओ आके, ये ले दो। देखो इसको साइड एक टुकड़ा मिल जाए। कितने छोटे से हैं, देखो कितने नन्हे से हैं। इस समय सीजन चल रहा है, सब बंदरिया को दौड़ा रहे हैं, बंदर हमला कर रहे हैं, कोई घायल हो रहा है, बड़ा बवाल। कितने नन्हे से गोद वाले बच्चे जो हैं ये सब। अब चूँकि कुत्ते टाइप के लोग देखेंगे ना तो अपनी राय देंगे, हैं वो इंसान भूखा मरता है और बंदर को बाबा खिलाता है। अब एक क्या कहें तुझको अपनी हम ज़बान से, हैं विज्ञान साइंस भी यही कहता है। लाइए थोड़ा, लाइए यहाँ रख दीजिए खंभे पर। ए भैया, ए खरे साहब यहाँ लाइए, आप खंभा रखो, बस ले आओ खंभा रखो। अब क्या कहें उनको अपनी ज़बान से कि पूरा यानी हमारा साइंस कहता है कि हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, हम लोग डेवलप कर गए हैं। तो क्या जो हमारे पूर्वज हैं जो हमसे मिलते जुलते हैं, क्या उनको हम भूखा मारे? आप रखते जाओ खंभा, सोचिए मत, आप सुनिए, आप और ले आइए, इनको दीजिए, आप ले आइए। हाँ चलिए खंभा रखते जाइए आप। जय श्री राम। खंभा कुछ सुनिए, कुछ खंभे पर रखिए, कुछ ईंटों पर रख दीजिए, कस के रख दीजिए आप। ये सब छोटे बड़े सब आके खाएंगे। हाँ ये देखिए अलग अलग रखिए खंभे पर, बल्कि झोला खड़े साहब आप झोले उठा लाओ, आ जाओ। हाँ सब फैले हुए हैं। हाँ ऐसे टका लीजिए आप लोग। हाँ ले आइए। हाँ कुछ वही जो ईंटे के थाले हैं, हाँ इस टाइप थोड़ा आप रख दीजिए। इसी तरह मैं आज खरे साहब से मैंने कहा भाई आप लोग आइए, खुद कीजिए। हर कोई अगर श्याम साधु को अगर बोझा लाद देगा तो श्याम साधु कोई दारा सिंह पहलवान तो है नहीं, तो हम 50 किलो का वज़न लेके चलेंगे। तो इसलिए आप लोग सीखिए, जानिए, करिए। इसमें कितने लोगों का रायबरेली में चमत्कार हुआ है, दर्जनों लोगों का, 1-2 लोगों का नहीं हुआ है। ज़्यादातर बंदरों के हाथ में चोट है ये सीजन की वजह से। और का हाल चाल ठीक? इस समय इनका सीजन है, बड़ा बिखराव, खूब लड़ाई चल रहा है इस समय, एक दूसरे को काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ खरे साहब, अच्छा हाँ आप वहाँ दे दीजिए। सुनिए बहन जी यहाँ आइए, अब थोड़ा लेके आइए। नहीं झोला वहीं रखो, वो निकाल के खाएंगे खाने। आप झोले से मार लीजिए, थोड़ा लेके आइए। देखिए जल्दी आइए, इसको ले इसको दे, ले यहाँ डालिए आप, यहाँ पर, यहाँ डाल दीजिए। हाँ डाल दीजिए, नहीं यहाँ नहीं, आगे उछाल के। अच्छा हाँ ऐसे डाल दीजिए, बस चलिए आइए, छोड़ दीजिए, अब ले लेगा, अब वो ले लेगी। चलो ले लो, आज इनका पेट भरा हुआ है, कुछ ना कुछ ये लोग खाए पिए हैं। हाँ बस ठीक है, कोई चीज़ बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो है खंभे पर रख दीजिए, बाकी है वापस कल सुबह काम में आ जाएगा। बस अब हम रख देते हैं झोले, भैया निकालो खाओ। हाँ देखिए आप गए, अब हमारे डर के खुद ही हट गए। बस निगाह से निगाह न मिलाइए। देखिए कितने नन्हे से खा रहे हैं। वो देखिए उसको बदमाश आया, छोटा बच्चा भागा, ये आया बदमाश, हटो बदमाश, तुम हम उठाए ईंटा, हट। देखा छोटा सा था, सब इसको देख के भागते हैं। हाँ हटो, ले जाओ वहाँ तुम लोग खाओ।
हट बे, हटो, उठा बाइंग हम आओ, चलो भागो भागो उधर। इनके वजह से सारे बच्चे भाग जाते हैं, सारे बच्चे जो हैं भाग जाते हैं। खाओ खाओ खाओ, देखो कुछ इधर कुछ उधर, ये अपने झोले से निकाल रहे हैं। एक तो इनको प्यास लगी है ना, वो पानी के लिए भाग रहे हैं, हैं? पानी चाहिए, खा लें। हाँ, थोड़ा टोटी खोल दी है। हैं? नहीं, टोटी यहाँ एक बर्तन में। आइए एक चीज़ और आपको बताएं, आइए आइए एक चीज़ और बताएं, लेकिन यहाँ काई है, देख के आइएगा। आइए, इतनी काई जमी है, आइए ले ले ले, आओ आओ आओ, आइए आपको एक चीज़ देखा मैं। इसके ऊपर ना आइएगा, इधर से आइए। देखिए यहाँ हमने एक ये टंकी रखवाई थी, अच्छा, तोड़ दिया लोगों तो ये थोड़ा टूट गया है, इसको साफ करके और इसको एक दिन थोड़ा आगे बढ़वा देंगे इधर की तरफ। इसमें पाइप लेके आइए, छोटा सा ऐसे लगाइए, पानी भर दीजिए और पाइप लेके चले जाइए, समझ गए? ये टंकी भरा रहेगा, इसमें सारे जानवर पानी पिएंगे। तब एक टंकी पानी भर देने से 100 बार का बंदर भोज आपका हो जाएगा। काम कोई करना नहीं चाहता है, बस केवल फॉर्मेलिटी, बस डबल रोटी दे दिया, केला दे दिया और बस खिला। नो, पानी, पहले पानी इनको चाहिए। तो अब इसको भरने दीजिए, हम लोग थोड़ा किनारे आ जाएं। हाँ, पीछे भी रहेंगे। हाँ हाँ, आओ ले पियो जाके, बच के जाइएगा। हाँ चलें। ये कैप्टन जी हैं, कैप्टन वो सब बाहर ही आ गए हैं, बहुत मार काट चल रहा है। और ये पुराना है, देखिए कितना घायल है, कहाँ के बंदरों ने काटा है इसको। खूब इस समय इनका सीज़न चल रहा है, खूब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, चारों तरफ फैले हैं। ठीक है, मैं कैमरे को रख रहा हूँ, एक नमूना दिखा दिया। ये हमारे खालिद साहब हैं और इनको मैंने कहा कि जब आप आइए देखिए। अब जाओ पियो जाके, जाओ। चारों तरफ फैले रख रहे हैं हम। यही हमने कहा कि भैया ये रितेश जी, आप किसी बात को ज़्यादा महत्व देंगे तो फिर वो चीज़ आपके लिए हेडेक बनेगा। कोई कुत्ता है भूख रहा है, भूखने दो। आज रायबली में पहले पता लगाओ कितने लोगों का बंदर भोज से भला हुआ है। श्याम साधु से भला नहीं होना है, श्याम साधु को बताए रास्ते पर चलेंगे तो भला होगा। जैसे अभी हमने खड़े साहब से कहा कि आप इस टंकी को रोज़ भरें तो 100 बंदर भोज का फल आपको मिलता रहेगा, केवल पानी भरने से। कोई करना, समझ गए खड़े साहब? आप कल से एक पाइप लेके आएंगे, सुबह आइए हमारे साथ में, पाइप चाहे हमारे यहाँ भी रखा है, ले लीजिएगा और लगाइए, इसको भर दीजिए। 100 बार आपके भोज हो गए। मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, 100 बार। कितना आपका पैसा लगेगा? और एक टंकी पानी भरने में आपका एक पैसा नहीं लगना। पानी सबसे ज़रूरी है। देख रहे हैं बेचारे बचा हुआ पानी, वो लैट्रीन के अंदर घुस के जाके जो लैट्रीन में पानी है सोचिया, उसको ये पी रहे हैं जाके। यही तो भगवान ने 2 आँखें दिया हैं कि हम लोग हर बात को समझें, सीखें, करें, लेकिन हम नहीं करते। हम नहीं करते हैं तो ये बंदर में हमारे में अंतर क्या है? हम मनुष्य हैं, सोचने की शक्ति है हमारे पास, करने की शक्ति है। तो इसलिए हम कल से आपको बता देंगे। अरे भुवन सिंह से कहा कि 9 लड़के वहाँ पेशाब, अरे लाख पेशाब करते हैं, कोई टंकी में थोड़े करता है। तो और फिर अगर दिक्कत है, हमारी लीजिए हम टंकी को आगे बढ़वा भी दें तो अब इसकी लंबी पाइप लेके आना पड़ेगा आपको। ऐसे है, छोटी पाइप ले आइए, लगाइए, भर दीजिए। यहाँ थोड़ी कोई पेशाब करता वही तो, लेकिन हाँ यहाँ हमने भी देखा, यहाँ नहीं कोई करता है, लेकिन एक बहाना ऐसा है वैसा है, रात में बात करना। यहाँ बच्चे रहते बेवकूफ़ हैं, फिर पानी पीने जगह वही तो जी। और यही हमने आपसे कहा ना
कि काश इनके जगह जो कहते हैं हम श्रवण हैं तो हम यहाँ घुस न पाते बिल्कुल सही है। हैं। जहाँ इनमें लोगों में मानवता है, इनकी पूजा होनी चाहिए। यही छात्रावास के पास इतनी सारी ज़मीनें थी और सब चली गई। अब आज इनके पास एक बच्चा है, वरना वहाँ तक ज़मीनें थी। आगे जहाँ से बाउंड्री देख रहे हैं, आगे जहाँ मतलब सबसे ऊँचा सफ़ेद वाला घर है, वहाँ से पूरी हॉस्टल की ज़मीन थी। पूरी हॉस्टल की ज़मीन थी, सब हम लोग बहुत लड़ने झगड़ने के बाद जो है तब इतना बचा। नहीं बची। हाँ, बहुत लड़ने के बाद बहुत हाँ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ये मूल भारतीय छात्रावास था। 5 यहाँ तो बंदर की संख्या कम हो गई, पहले बहुत थे। बहुत बंदर। यहाँ नाम मैंने रखा था बंदरों का एसी। हाँ, जून के महीना में खरे साहब आते ना, जून के महीने में उस बिल्कुल अंधेरा रहता था। यहाँ से जगह नहीं रहती थी, उधर जब जंगल बहुत था, नेट वगैरह वो उधर सामने चारों तरफ जंगल था और सारे बंदर उसी में आराम से रहा करते थे। तो कुछ नहीं रह गया है। अब कुछ नहीं, सब खत्म। यही है सर। अब देखिए सब बारी बारी से जाके पानी पी रहे हैं। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। ये सुनिए खरे साहब, वो रोटी आप ही ले आइए। हाँ, यानी हाथ को बाहर निकाल के रखिए। हाँ, जल्दी ले आइए। एक बिल्कुल बुढ़िया आ गई है, बीमार, इसको दे दें। ले आइए, इसको दीजिए। एकदम बीमार है बुढ़िया, ये वाली। जाइए उसके पास में रख दीजिए। ले ले रख दीजिए, उसके सामने डाल दीजिए। आप डाल दीजिए। हाँ, मिट्टी में नहीं, थोड़ा घास पर डालिए। हाँ, एकदम मिट्टी में आपने डाल दिया। मिट्टी में कभी भूल के न डालिए। हाँ, जहाँ घास हो या झिल्ली पड़ी हो, वो आपसे बोलेगी नहीं। ये देखिए, ये देखो, देखा देखा देखा, उसके इसी का बेटा है। अब ये थोड़ा और लाइए, तमाशा मत देखिए। उसका बेटा चाह रहा है एक जगह। कभी आप लोग एक जगह मत डाला करो, सब तरीका सीखो। एक जगह आपने डाल दिया, वो खाने नहीं दे रही है। जब डालिए फैला के डालिए आप। वो उसी का बेटा है और उसके खोपड़ी के बाल वो नोच रही थी। भाई इसीलिए इनमें जानवर का वो अंश है ना। अब बीमार बुढ़िया चल रहे हैं, उछाल दो यहीं से, पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हाँ, खूब उछाल के। हाँ, और लाइए हमको थोड़ा। ऐसे लाइए और उठा लाइए। ऐसे डाल दीजिए, सब ये बिन बिन खाएंगे। ये हाँ, लाइए, यहाँ लाइए। सब एक जगह आपने दे दिया। हाँ, एक जगह कभी मत दीजिए, फैला दीजिए। अब देखिए इसी से रहने दीजिए। अच्छा, हाँ, ला रही, ले आइए आप। हाँ, ले आइए। ऐसे उछाल दीजिए उधर की तरफ, वो घास भी है। हाँ हाँ, ऐसे उछाल दीजिए, कुछ पक्के चटपट चलाए। और वहाँ ज़्यादा नहीं, कुछ यहाँ डालिए। वहाँ तो चौधरी बैठा, वो तो खाने नहीं देगा। ये अब इनको मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ आपने रखा है, अब इनको हम ऐसे उठाएंगे। अब चूँकि हमको जानती हैं ना, ये ऐसे फैला दो, कुछ वहाँ डाल दो। ले भैया, ले लो तुम। कुछ इधर डाल दीजिए। आज बहुत ज़्यादा रोटियाँ हैं, अभी लोग बिन बिन के ढूंढ के खाएंगे। बस हो गया, रहने दीजिए। हाँ, अब ये हम लोग कल करेंगे। आप ठीक है, वाणी को मैं विराम देता हूँ। इसी तरह से आप लोग सीखिए, समझिए। आपने आइए एक बार, इनको भर पेट सारे बंदरों को पानी मिल जाए, फिर देखिए आप सैकड़ों भोज आपके हो जाएंगे। अरे बिना पैसा लगाए बड़े बड़े आदमी पुण्य कमा सकता है। थोड़ी खुद बुद्धि लगानी है बस, बड़े बड़े आपके पुण्य होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।